हम सब हर रोज एआई इस्तेमाल करते हैं, राइट? पर सोचा है कभी इसकी एक ऐसी कीमत भी है जो हमें दिखाई नहीं देती, एक अदृश्य खर्च, और वो कीमत है पानी। सोचकर देखिए, दिन में कितनी बार चैट जीपीटी से सवाल, गूगल पर सर्च या यूट्यूब पर वीडियोस, ये सब तो अब आदत बन गई है, सांस लेने जैसा। लेकिन हर डिजिटल सांस की ना एक कीमत होती है। तो आखिर इन सब मैजिकल टूल्स को चलाने के पीछे है क्या? सिर्फ कोड या डेटा? नहीं, इसके पीछे एक ऐसी चीज है जिसके बिना जिंदगी ही नहीं है। पानी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पानी। तो चलिए इस पर्दे को हटाते हैं, देखते हैं कि आखिर एआई और पानी का कनेक्शन है क्या। हर एक क्लिक के पीछे आखिर हो क्या रहा है जिसमें इतना पानी खर्च हो जाता है। ओके, तो होता यह है कि जब भी हम कोई एआई टूल यूज करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट एक फिजिकल बिल्डिंग में जाती है। इस बिल्डिंग को कहते हैं डेटा सेंटर। सोच लीजिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई, इन सब बड़ी कंपनीज के पास पूरी दुनिया में ऐसी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। पर इन डेटा सेंटर्स को इतना पानी चाहिए क्यों? मतलब इनकी ये प्यास है किस चीज़ की? प्रोसेस इन अ वे बहुत सिंपल है। हमारी रिक्वेस्ट डेटा सेंटर पहुंचती है, वहां हजारों सर्वर्स 24/7 उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में लग जाते हैं। अब जब इतने सारे कंप्यूटर्स एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा? गर्मी, बहुत सारी गर्मी। इमेजिन कीजिए, हजारों पावरफुल कंप्यूटर्स एक कमरे में बंद है। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए चाहिए कूलिंग, और कूलिंग के लिए सबसे जरूरी चीज वही पानी। तो अब सवाल है, आखिर कितना पानी? देखिए, पानी का खर्च दो तरह से होता है। एक होता है डायरेक्ट, यानी सीधा इस्तेमाल, और दूसरा है इनडायरेक्ट, मतलब छुपा हुआ इस्तेमाल। दोनों को समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट यूज आसान है। ये वो पानी है जो सीधे डेटा सेंटर्स के बड़े बड़े कूलिंग टावर्स में जाता है। सिंपल काम है, बस हजारों सर्वर्स को ठंडा रखना ताकि वो ओवरहीट ना हो जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और एंगल है, वो छुपा हुआ यानी इनडायरेक्ट यूज, और ये सीधा जुड़ा है उस चीज से जिसके बिना डेटा सेंटर्स चल ही नहीं सकते, बिजली। यहाँ पर चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, जीपीटी जैसे बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करना, यानी उनको सब कुछ सिखाना, कोई आसान काम नहीं है। इसमें महीनों लगते हैं और बिजली इतनी लगती है कि मानो एक छोटा सा शहर चला रहे हों। अब सवाल ये है कि इतनी बिजली आती कहाँ से है? अक्सर उन्हीं पावर प्लांट से जिन्हें खुद को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये हुआ पानी का डबल खर्च, डेटा सेंटर में भी और उसको चलाने वाली बिजली बनाने में भी पानी। ये है असली अदृश्य खर्च। तो कितना पानी एग्जैक्टली? एक अंदाजा है कि सिर्फ एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में लाखों लीटर पानी लग जाता है। इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं, इतना पानी कि एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल आराम से भर जाए, सिर्फ एक मॉडल को ट्रेन करने में। अनबिलीवेबल, राइट? तो इसका मतलब क्या समझें कि एआई पूरी दुनिया का पानी खत्म कर देगा? असली प्रॉब्लम आखिर है क्या? ग्लोबल क्राइसिस या लोकल प्रेशर? यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, एआई पूरी दुनिया का पानी खत्म नहीं कर रहा है। असली प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पर नहीं, लोकल लेवल पर है। सोचिए, जब ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पर बन जाते हैं जहाँ पानी की पहले से ही कमी है, तब ये वहाँ के लोकल रिसोर्सेज जैसे नदियाँ और झीलें उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन भी है। और अच्छी खबर यह है कि बड़ी टेक कंपनीज इस प्रॉब्लम को सीरियसली ले रही हैं। वो पानी बचाने के नए नए तरीकों पर काम भी कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो अभी क्या हो रहा है? कई डेटा सेंटर्स अब पानी की जगह स्मार्ट एयर कूलिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। रिसाइकल्ड पानी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर यूज हो रही है, तो वो इनडायरेक्ट वाला पानी का खर्च, बिजली बनाने वाला, वो भी कम हो रहा है। और कल की तैयारी भी चल रही है। ग्रीन डेटा सेंटर्स का कॉन्सेप्ट अब काफी पॉपुलर हो रहा है। ये वो सेंटर्स हैं जिन्हें शुरू से ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाता है। इसके अलावा रिसर्च चल रही है ऐसे नए कूलिंग सिस्टम्स और एआई मॉडल्स बनाने पर जिन्हें चलाने में ही कम एनर्जी और कम पानी लगे। नाउ दैट्स स्मार्ट टेक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है इस अदृश्य खर्च के बारे में अवेयरनेस। और अंत में शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है, क्या वही एआई
जो आज इतना पानी इस्तेमाल कर रहा है, कल खुद हमें पानी बचाने के नए और बेहतर तरीके ढूंढने में मदद कर सकता है? एक अजीब सा सर्कल है ना? इस सवाल पर सोचना जरूरी है।